हाँ बच्चों, बहुत सर्दी हो रही है। मुझे तो भाई बहुत सर्दी लग रही है यहाँ पर बैठ के। आप लोगों के क्या हाल चाल है? अगर आपको भी सर्दी लग रही है तो खूब गरम गरम मेवा खाओ, दूध पियो, काजू बादाम खा के और मेरी स्टोरी सुनो। और स्टोरी ये मैं अपनी मम्मी से सुनती थी। और स्टोरी है राजा बकरी के कान। एक राजा के लंबे लंबे बकरी के कान थे, उसकी स्टोरी। पर एक बात है, लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करो, जिससे आपको पर्सनल नोटिफिकेशन मिलेंगी। 3 स्टेप्स फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर तो मेरी स्टोरी सुननी है तो। हाँ तो सुने, राजा बकरी के कान। एक बहुत पुराने टाइम में एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। राजा तो बड़ा था पर उसके कान बहुत लंबे लंबे और बकरी के जैसे थे। तो वो अपने कानों को ऐसे अंदर फोल्ड करके और उसकी जो पगड़ी होती थी, पगड़ी के अंदर छुपा के रखता था। उसका एक नाई भी स्पेशल था। कोई भी ऐरा गैरा नाई उसके बाल नहीं काटता था, क्योंकि उस नाई को पता था कि राजा के कान कैसे हैं। एक बार राजा के बाल बहुत बढ़ गए और वो वाला नाई आउट ऑफ स्टेशन था, बाहर गया हुआ था। नाई मतलब बार्बर, वो बार्बर बाहर गया हुआ था। अब क्या करे राजा, बहुत परेशान, गर्मी के अंदर खुजली आ रही है, बाल बढ़ गए हैं, बाल बढ़ गए हैं। तो सबने कहा महाराज आप बाल क्यों नहीं कटवा लेते? बोले, नहीं मैं तो उसी बार्बर से कटाऊंगा, उस नाई को लेके आओ, उस बार्बर को लेके आओ। महाराज वो तो यहाँ नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है, तो फिर कोई दूसरे को लेके आओ, पर पहले मैं उससे बात करूंगा। ठीक है, तो एक बार्बर को सब लोग लेके आए, वहां पे जो उनके सभा सदस्य थे ना, वो लेके आए। और वो आया तो उसने, राजा ने अपनी पगड़ी उतारी और बोला, देख बार्बर, नाई, मेरे कान देख। तो एक बार तो वो डर गया कि महाराज महाराज। बोले क्या महाराज महाराज, मेरे कान लंबे हैं बकरी जैसे, पर ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। अगर तो किसी को ये बात पता लगी तो तेरा तो सर मैं गर्दन से अलग कर दूंगा। तो वो बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बोले ठीक है, तो मेरे काट बाल। तो अब नाई ने उनके बाल जैसे तैसे करके काट दिए। पर नाई से तो ये बात पची नहीं रही थी कि राजा, इतना बड़ा राजा, और उसके कान कैसे लंबे बकरी जैसे। अब तो वो सोच रहा था कि कैसे किसको बता दूं, पर बता दूंगा तो क्या होगा, मेरा तो सर ही कट जाएगा। तो बता तो नहीं सकता। पर क्या हुआ कि वो बात उसके पेट में नहीं पच रही थी ना, तो उसका पेट बड़ा होता गया, बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। इतना बड़ा पेट हो गया और नाई ऐसे चलने लग गया। अब क्या करूं, मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? पर बता नहीं सकता था। तो एकदम उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैं ऐसा करता हूं, मैं जंगल की तरफ भागता हूँ। और जंगल की तरफ भागा, भागता गया और वहां भाग के एक बहुत बड़ा मजबूत लकड़ी, मतलब पेड़ था। उस पेड़ की लकड़ी से ऐसे चिपक के और जोर से चिल्लाया, अरे पेड़ सुनो, राजा के बकरी के कान। अब पेड़ को उसने बोल दिया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे से, जब तक उसका पेट पिचक के नहीं आया तब तक बोलता रहा, पेड़ सुनो राजा बकरी के कान, पेड़ सुनो राजा बकरी के कान। अच्छे से बोल दिया। और बोल के जब उसका पेट पिचक गया, व्हाट अ रिलीफ करके, और वो चल दिया। अब वहां जब वो तो चला गया, पर वहां से 2-3 लोग गुजर रहे थे। उसमें से एक म्यूजिशियन था। म्यूजिशियन को लगा, अरे पेड़ तो बड़ा सुंदर है, इस पेड़ को कट करवा के अगर मैं ढोलक बनवाऊं, बांसुरी बनवाऊं तो बड़ी अच्छी बनेगी। तो वो लकड़हारे को लेके आया। लकड़हारा जो वुड कटर पेड़ काटता है ना, उसको लेके आया। और लेके आके और उसको कहा कि ये पेड़ कट कर दो और मेरे लिए ढोलक और बांसुरी बना दो। उसका ठीक है। तो पेड़ कट करके एक बड़ी सी ढोलक बनाई और एक बड़ी सी बांसुरी बनाई। अब म्यूजिशियन ने वो तैयार हो गई, तो उस पर खूब अच्छी प्रैक्टिस वैक्टिस कर ली। और एक बार राजा ने बुलाया कि उसको, म्यूजिशियन को बुला के लाओ, मुझे गाना सुनना है। तो वो म्यूजिशियन बड़े अच्छे से अपनी ढोलक और बांसुरी लेके राजा के दरबार में चला गया। अब राजा के दरबार में जैसे ही उसने ढोलक बजानी शुरू करी कि टप टपाटप टपाटप, और ढोलक में से क्या आवाज आई, राजा बकरी के कान, राजा बकरी के कान, टप टपाटप 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 टपाटप, ऐसे आवाज आई। तो एकदम से तो राजा आग बबूला हो गया, किसने कहा राजा बकरी के कान, किसने बताया तुझको? तो बांसुरी जैसे ही बजनी शुरू हुई, बांसुरी, तो बांसुरी ने गाना शुरू करा, मुझे नाई ने बताया, मुझे नाई ने बताया।
अब तो राजा को बहुत जोर से गुस्सा आया। बोला उस नाई को, मैंने बोला था किसी को नहीं बताया, और उसने देखो सब जगह ढिंढोरा पीट दिया। अब उस नाई की खैर नहीं। अब तो उस नाई को पकड़ के लाया। नाई की तो हालत खस्ता। और महाराज मैंने किसी को नहीं बताया। महाराज कैसे नहीं बताया, देख बजाओ बजाओ वापस। जैसी ढोलक बजनी शुरू हुई, टप टपा टप, और राजा बकरी के कान, राजा बकरी के कान। तो नाई बोला अरे बाप रे ये क्या हुआ। फिर बांसुरी बजनी शुरू हुई, तो बांसुरी से आवाज आई, मुझे नाई ने बताया। मुझे अब तो नाई को तो काटो तो खून नहीं, ऐसा डर गया नाई। बोला महाराज मैंने तो सिर्फ एक पेड़ को बताया था और मैंने किसी को नहीं बताया। तो उसने संगीतकार को कहा, राजा ने, अच्छा तो तुमने ये ढोलक और बांसुरी कहाँ से बनवाए। बोले महाराज मैंने जंगल में एक पेड़ खड़ा था उससे बनवाए। तो अब राजा को समझ में आया कि नाई ने तो पेड़ को बताया था, पर इतनी जोर से बताया था कि वो ढोलक और बांसुरी को भी समझ आ गया। अब तो राजा भी हंसने लगा, और राजा ने अपनी पगड़ी उतार के रख दी, तो वो बकरी के कान राजा के दिखने लगे। तो एक बार तो सबको अजीब लगा, पर फिर उसके बाद सब हैबिचुअल हो गए, कोई बात नहीं। तो राजा को जो वो बकरी के कान वाला डर था ना वो चला गया, शर्म भी चली गई, और राजा आराम से बिना पगड़ी भी घूम लेता था। तो उसने तो कहा, नाई थैंक यू, तुमने मेरा डर निकाल दिया। मैं सबसे डरता था, अब मुझे किसी का डर नहीं है। एक बार किसी ने कहा कोई बात नहीं, पर अब तो कोई नहीं कहेगा ना। तो ऐसे करके राजा का डर निकल गया और नाई भी आराम से रहने लग गया। ओके, कैसी लगी मेरी कहानी बताना जरूर।